अस्सलाम वालेकुम गाइस, सुबह बखैर। आप सब खैर से होगी इंशाल्लाह और हम सब भी खैरियत से हैं। तो गाइस, मैं जा रही हूँ कर्नाटक हुबली, वो भी 4 डेज़ के लिए। उसके बाद 2 दिन के लिए मैं जाऊँगी हैदराबाद। तो मैं अपनी तैयारी करती हूँ एयरपोर्ट निकलने की। एयरपोर्ट में हमें टाइम लगेगा सिर्फ 2 घंटे। 2 घंटे में हमें एयरपोर्ट पहुँचना है। तो मैं फटाफट से होती हूँ रेडी, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइज़ रेडी, अहमद बोला मम्मा अच्छे से रेडी होना। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं अच्छे से रेडी होंगी। तो गाइज़ सारे किचन में मैंने पेपर वगैरह अपने डब्बे सब ढक दिए पेपर से। उसके बाद क्योंकि मुझे टाइम लग जाएगा, डस्टिंग हो जाएगी, तो चलिए तैयार होते हैं। तो अहमद बोला मम्मा कि है ना अच्छे से रेडी होना, बता रहा हूँ मैं बोली अच्छी, हाँ ठीक है अच्छे से तैयार होंगी। बोला देखो मैं कैसे लग रहा है हीरो की तरह। मैंने कहा ठीक है बहुत अच्छे लग रहे हो। तो मैं चलो चलती हूँ तैयार होने के लिए। गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने लगाया कैप और बहुत सर्दी यहाँ पर। मैंने जैकेट पहनी है, पहना है सूट देखिए ब्लू कलर का, और रेडी के तैयार हूँ। और देखो अहमद शारिक को ऐसे ही घूम रहा है। इनके पापा आने वाले हैं क्योंकि हमें निकलना है 15 मिनट बाद। 12:15 हो चुके हैं, 12:30 तक निकलना है क्योंकि 2 घंटे पहुँचेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो चलिए निकलते हैं। तो गाइज़ रास्ते में हम एयरपोर्ट पहुँचने ही वाले हैं, 1 घंटा रह गया है पहुँचने का, 1 घंटा हो गया। तो मैं आपसे सब कुछ दिखाते हुए बाहर का नज़ारा पहुँचने वाली हूँ एयरपोर्ट। ये देखिए हमारा तिरंगा कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। चलते हैं, बहुत टाइम लगा, रास्ते में ट्रैफिक मिला। चलो आखिरकार हम अपनी मंजिल पे पहुंच ही गए। एयरपोर्ट आ चुका है गाइस। अब शारिक और मैंने निकाला गाड़ी में से सामान और करते हैं अंदर जाने की तैयारी। तो गाइस हम लोग अंदर आ चुके हैं। हमारी चेकिंग वगैरह सब कुछ जो था सामान सब चेक हो गया और हम पहुंचे अंदर। चल तो गाइज हम ढूंढते ढांढते अपनी जगह पर पहुंच रहे हैं क्योंकि बहुत दूर लैंड होता है प्लेन। तो प्लेन तक हम पहुंच ही गए आखिर। बाहर से हम देखने लगे कि देखो वो खड़ा। सब बच्चे बहुत खुश और मैं भी बहुत खुश, और इतने पास से कितना बड़ा लग रहा है प्लेन। हमारे से बातें करते जा रहे थे शारिक और मैं। तो फिर हम आगे चले। तो 25 दिसंबर की वजह से एयरपोर्ट इतना अच्छा मतलब डेकोरेट किया हुआ था, बहुत ही अच्छा लाइटिंग और बहुत अच्छा सजा हुआ था। तो मैं देखती जा रही थी, व्लॉग बनाती हुई जा रही थी, आपसे बात करती हुई जा रही थी। रास्ते में मैंने देखा शारिक पापा कहाँ हैं, मुझे पापा नज़र नहीं आ रहे। शारिक बोला मम्मा यहीं तो थे अभी। मैं कि ढूंढो ढूंढो कहाँ हैं। आखिरकार वो मुझे नज़र ही आ गए। फिर मैंने कहा मैं ये रही आ रही हूँ। फिर मैं आराम चलती रही और दिखाती रही आपको, क्योंकि वो कह रहे थे कि 10 मिनट रह गए और 10-15 मिनट रह गए, जल्दी जल्दी आ जाओ। मैंने कहा ठीक है आ रही हूँ। ये देखो हस्बैंड वाइफ यहाँ फ़ोटो ले रहे थे अपना। मैंने कहा वही वाह बहुत अच्छा है। और यहाँ पे बजा रहे थे बाजा। मैंने सोचा शायद ऐसा काश ऐसा होता मैं भी लेकिन से बजा लेती। और यहाँ पे इतनी लाइटिंग कर रखी थी ना, इतना खूबसूरत सजा रखा था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। थोड़ी सी मैंने इसकी वीडियो बनाई। शारिक बोला मम्मा भूख लग रही है। मैंने कहा हाँ बाबू भूख तो लग रही होगी क्योंकि 2 बज चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए। मैंने देखा चारों तरफ, तो ये शुक्र है कि मैंने पकौड़ी बना के लाई थी घर पर, घर से। फिर हमें बैठने की जगह मिल गई, हमने बैठ के खाई पकौड़ियाँ। रह गए थे सिर्फ 15 मिनट प्लेन के। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से पकौड़ी वकौड़ी खाकर चलो चलेंगे। ये बोले हाँ ठीक है। तो मैंने कहा चलो, हमने जल्दी से फिनिश की और फिर हम निकल गए प्लेन की तरफ। हमारा टाइम हो चुका था, चलो चलते हैं। तो हम भी धीरे धीरे आकर पहुंचने ही वाले हैं। तो हम आखिरकार पहुंच गए। फिर हमने देखा, ओ वाह प्लेन देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो शाल भी कर मम्मा कितना अच्छा लग रहा है, मम्मा डर लग रहा है। फिर हम बस में बैठ गए। फिर बस में हमें प्लेन तक पहुंचाया गया। फिर हम बस से उतर कर पहुंचे प्लेन के पास। और सामान हमारा पहले ही जा चुका था। मैंने देखा कितना लग रहा है और मुझे देख के बहुत डर लग रहा था कि इसमें बैठा जाएगा पता नहीं क्या होगा। चलो गाइस बैठते हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। मैंने दुआ वगैरह पढ़ी भैया और मैं इसके अंदर जाने लगी धीरे धीरे से। लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी लाइन थी। तो मैं उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई और चलते रहे धीरे धीरे आराम आराम से। मैं शारिक मेरी, फिर शारिक सागर पापा। तो आखिर मैं पहुंच रही हूँ अंदर। बात करते करते आप लोगों से मैंने आपको प्लेन दिखाया कि देखो ऐसा एरोप्लेन कितना अच्छा लग रहा है देखने में। फिर मैंने आपको आगे से भी थोड़ा सा दिखाऊंगी अभी। फिर हम चलती है अंदर, देखिए कैप पायलट बैठे हुए हैं। और फिर हमारे अंदर हुई एंट्री। वहाँ 2 मैडम खड़ी थी, वेलकम कर रही थी जो हमारा। उन्होंने हमारा वेलकम किया अच्छे से। फिर हम पहुँचे अंदर अपनी सीट को ढूंढने के लिए।
हमने अपनी सीट देखी, हमें सीट नहीं मिली, आगे तो है नहीं, फिर आगे चले थोड़ा और फिर आखिर हमें अपनी सीट नज़र ही आ गई और हम लोग बैठ गए सीट पर। हम तीनों एक साथ बैठे और वो इनके पापा बैठे अलग, नज़र साहब की सीट अलग थी एक सीट। तो हम रास्ते में बात करते हुए गए, दोनों तीनों के तीनों खूब मज़े से, और हमारा प्लेन हवा में उड़ने लगा हमें बहुत अच्छा लगा। हमने बाहर देखा, बहुत डर लग रहा था और शारिब भी डर रहा था थोड़ा थोड़ा सा, अहमद भी, मतलब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। फिर हमने दुआ पढ़ी दोबारा से अच्छे से और चुपचाप बैठ गए। उड़ते 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 बड़ा अच्छा सा लगा। हम आसमान में देख रहे थे सूरज, बहुत ही प्यारा, सबको अच्छा लग रहा था बहुत ही। शारिब को भी बहुत अच्छा लग रहा था, अहमद को भी, मुझे भी। लेकिन हम फर्स्ट टाइम बैठे थे, हम देख रहे थे नीचे, देखो किस कैसा आसमान कैसा लग रहा है, ऐसे हम लोग बात करते हुए जा रहे थे। फिर हमने फिर देखा पानी आ गया, बहुत अच्छा लगा नीचे जाकर। फिर अहमद बोला मम्मा कुछ खाना है, मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उसके लिए कॉफ़ी और थोड़ी सी नमकीन मंगाई। फिर हम लोगों ने कॉफ़ी और नमकीन खाई, मज़े से इंजॉय किया, और हो गया अंधेरा। बाहर देखिए गाइस, लाइट नज़र आ रही होगी आपको प्लेन की, लुप लुप कर रही है जो। फिर भैया अंधेरा हो गया बहुत ज़्यादा, पता चला कि बस 10-15 मिनट रह गए, प्लेन लैंड करने वाला है। हमें बड़ी खुशी हुई कि अच्छा हम हुबली आ गए। फिर हम बैठे रहे चुपचाप से देखते रहे, वो नीचे देखा लाइटिंग लाइटिंग लाइटिंग, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और अहमद को भी बहुत। शारिक बोला फिर मम्मा मैं ना विंडो सीट पर बैठ जाऊँ, मैंने कहा ठीक है। बोला अहमद बैठा है बहुत देर से, अब तो लैंड होने वाला है प्लेन। मैंने कहा ठीक है चलो देख बैठ जाओ विंडो पर सीट पर। हम वहाँ बैठ गए। फिर मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बाहर अंदर का नज़ारा दिखाया कि देखो ऐसे ऐसे सब लोग बैठे हुए हैं, वो उधर से झाँक रहे हैं आखिर हमारा लैंड हो गया। तो प्लेन से हमने कहा मैं सॉरी, प्लेन से हम उतरने की तैयारी करने लगे। मैंने अपना बैग जो ऊपर रखा था वो बैग निकाला और फिर नीचे उतरने की तैयारी की। हमने जैसे नीचे उतरे तो वहाँ हमारी बस लग गई थी आकर सामने, तो उस बस में हमें बैठना था। हमने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो आराम आराम से मैं, शारिक, अहमद, ये हम चारों उतर गए और जाके बस में बैठ गए। इतने में जावेद भाई का फ़ोन आया कि एयरपोर्ट के बाहर वासिद हमारा वेट कर रहा है, वहाँ से 1 घंटा लगता है। हमने कहा अरे वाह, वासिद आया हमें लेने के लिए, उनका बेटा दिखा बाहर, वो आ गया, वो हमारा सामान लेके लेके जा रहा था। भाई बहुत अच्छे सब बच्चे वहाँ पर, सब बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने हमारा सामान सारा बैग गाड़ी में लगाया और पहुँचाया होटल। होटल पहुँचने के बाद हम हुए फ्रेश। तो फिर बासित ने कहा कि आप लोगों को खाना वगैरह खाना है तो आप घर चलिए, फ़ोन आ गया, आप फ्रेश हो जाइए। हम फ्रेश होकर पहुँचे घर पर। सलाम दो खाला से, खाला बैठी है मेरी अम्मी की बहन, और वो हैं जावेद भाई खाला के बेटे, यानी कि मेरे भाई, मेरे कज़न। और अहमद खूब खुश, उन्होंने लगा दिया खाना। फिर हम लोगों ने खाया खाना। वहाँ का खाना बहुत अजीब अजीब होता है, समझ ही नहीं आता कि मतलब क्या है। वहाँ की लैंग्वेज भी बहुत अलग, सब कुछ बहुत अलग होता है। हम खाने से हुए फारिग और रात के बज गए 12:15 देखिए। और फिर हम लोग होटल पे नहीं गए, हमने कहा हम तो जावेद भाई घर पे रहेंगे। शारिक के पापा और वो तो चले गए होटल, रुके वासिद वासिद और वो चले गए होटल, और हम लोग रहे घर पर। तो गाइज यहाँ पर इतनी गर्मी हो रही है, हम लोगों ने चला रखा है फ़ैन, और वहाँ इतनी ठंड। तो अहमद बोला कि गाइज आपको पता है वहाँ पे तो लग रहा था हमारी कुल्फ़ी बन रही है, और यहाँ लग रहा है हमारी कुल्फ़ी पिघल रही है तो ये वो मुझे हंसी आ लगी बाद में कि सही कह रहे हो अहमद तुम बिल्कुल। हाँ तो मैं कहा चलो ठीक है, मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह खैरियत के साथ। चलिए गाइज फिर मिलते हैं आपसे, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़।